हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बुल्गारिया यूरोप की मल्टीपल प्रोफाइल्स की ओपनिंग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ओपनिंग जो हैं वो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, शेफ्स और कुक्स की हैं, और बाकी की जो ओपनिंग्स हैं वो जनरल कैटेगरीज की हैं, जैसे कि मशीन ऑपरेटर्स, हैवी ड्राइवर्स और वेल्डर्स। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं। फ्रेंड्स, शेफ्स चाहिए हमारे को, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेफ्स या कॉन्टिनेंटल कुक्स की वैकेंसीज हम लोग पहले से भी शेयर करते आ रहे हैं, और आपने बहुत सारे लोगों के सक्सेसफुल ब्लॉग्स भी देखे हैं। जो सैलरीज हमने अपने कैंडिडेट्स को प्रॉमिस किया था, प्रभु के आशीर्वाद से उससे ज़्यादा ही वो लोग अर्न कर पा रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, ठीक है। नो डाउट होटल मैनेजमेंट का जो काम होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो काम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन वे लोग जो कि हार्ड वर्किंग हैं और जो ये चाह रहे हैं कि उनको एक अच्छा कंट्री मिल जाए और अच्छी अर्निंग मिल जाए, अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करें तो उसका उनको पैसा मिले, तो बुल्गारिया इज़ द राइट चॉइस माय फ्रेंड्स। बुल्गारिया इस समय काफ़ी अच्छी सैलरीज ऑफर कर रहा है। दूसरा, बुल्गारिया पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और मैं आपको अश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत जल्दी बुल्गारिया जो है शेंगन को ज्वाइन करने वाला है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बुल्गारिया की जो करंट ओपनिंग्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। शेफ्स मैंने आपको बता दिया पहले ही कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें शेफ़ चाहिए। फिलहाल क्वांटी कुक्स की हमेशा से ही रिक्वायरमेंट रहती है, क्वांटी शेफ्स की। इसके अलावा थाई कुजीन, इंडोनेशियन कुजीन, इनकी भी रिक्वायरमेंट है। सैलरीज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि सैलरी कितना है। इसके अलावा इस बार जो है शेफ्स को खाना भी दिया जा रहा है, फूड भी दिया जा रहा है, प्लस अकोमोडेशन भी प्रोवाइडेड है। और जो ये सैलरीज हैं ये 8 आवर्स की हैं। अगर एग्जैक्टली बेसिक पे बोलूँ तो फ्रेंड 1000 यूरो है, 1000 यूरो है, और 89 का चल रहा है यूरो, तो आप लगभग 89,000 या 90,000 रुपये आप रफली इसको ले सकते हैं। और ये जो सैलरी है ये हफ्ते में 5 दिन का है। प्लीज़ ध्यान रहे कि सैलरीज़ का जो कैलकुलेशन है, सैलरीज़ कितना है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लियरली मेंशन किया है। आप उसको पहले समझ लें एक बार, तभी आप उसको जो है कंसिडर करें। ओवर टाइम भी आपको दिया जाएगा जब बात आती है शेफ़ की। अब यहाँ पर क्लीनर्स भी हमारे को चाहिए, मेल्स और फीमेल्स। क्लीनर्स का बेसिक पे 600 यूरो, प्लस आपको फ्री फूड दिया जाएगा, रहना फ्री दिया जाएगा। ये जो 600 यूरो सैलरी है ये 8 आवर्स का है, 5 डेज अ वीक का है, ओवर टाइम भी आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ जनरल कैटेगरीज में ओपनिंग्स हैं बुल्गारिया के लिए। CNC मशीन ऑपरेटर्स, हैवी ड्राइवर्स और वेल्डर्स। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हैवी ड्राइवर्स के लिए वही लोग अप्लाई करें जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो सैलरी दिया जा रहा है CNC मशीन ऑपरेटर्स को, वो 700 to 800 यूरोज़ है। इसके अलावा आपको कूपन्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस यहाँ पर दिए जाते हैं। 8 आवर्स की ड्यूटी है, 5 डेज अ वीक काम है। टाइम टू टाइम डिफरेंट कंपनीज़ की सैलरीज़ में चेंजेस आते हैं, मतलब अगर डिफरेंट क्लाइंट है, डिफरेंट एम्प्लॉयर, तो सैलरी कम ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ आपका जो एप्लीकेशन है किस एम्प्लॉयर के लिए लगा है, जब भी आप अप्लाई करते हैं हमारी टीम से कंफर्म कर लें। ऐसा ना हो कि आपने ब्लॉग देखा है मेरा पुराना और आप सैलरी सोच रहे हैं कि आपको ये मिलेगा। सो बेटर आप पहले उनसे क्रॉस चेक कर लें कि मेरे को हाथ में कितना आएगा, टैक्स कैसे कटेगा, ये सारी बातें आप उनसे कर लें। हैवी ड्राइवर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि गल्फ एक्सपीरियंस को ही तवज्जो दी जाएगी, प्रायोरिटी दिया जाएगा। सैलरीज हैं 700 to 800। कूपन्स आपको दिए जाते हैं। कूपन्स बेसिकली क्या होते हैं, आपको खाना लेने के लिए, सामान लेने के लिए कुछ डिस्काउंटेड कूपन्स मिलते हैं, जिनसे आप जाकर कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। 40 to 100 यूरोज़ के मिल जाते हैं। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको और भी इंसेंटिवाइज किया जाता है। 8 आवर्स ड्यूटी, 5 डेज अ वीक के हिसाब से मैंने आपको हैवी ड्राइवर का सैलरी बताया। नेक्स्ट आप ओवर टाइम करेंगे, लॉन्ग ट्रिप्स पर जाएंगे तो उसका आपको अलग से दिया जाएगा। वेल्डर्स जो है, मिग वेल्डर्स हमारे को चाहिए। इनका वेल्डर्स का सैलरी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 1000 यूरो से 1200 यूरो सैलरी है, लेकिन ये ओवर टाइम इंक्लूड करके है। एज लिमिट का भी आपने ध्यान रखना है। जितना भी ये आपका ट्रेडमैन का काम है, जैसे कि ऑपरेटर्स जो हैं, मशीन ऑपरेटर्स हैं, हैवी ड्राइवर्स हैं और वेल्डर्स हैं, इनका जो एज का क्राइटेरिया है वो है 22 से 45 ईयर्स के बीच में, यानी कि 22 से 45 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। और शेफ़ के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी सेम ही है, 22 से 45 साल। डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बुल्गारिया के बारे में मैंने आपको ढंग से समझा ही दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से हमारे साथ रेगुलरली बने रहेंगे। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो प्लीज़ इमीडिएटली इसको कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आप इंडिया के बाहर अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और वहाँ से आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तब भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM। अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग्स चेक करेंगे, मैं क्रोशिया के लिए ये बात बोला करता था, तब आप लोग यकीन नहीं करते थे। अब आप देखिए 1 जनवरी को क्रोशिया शेंगन में आ चुका है। आज की डेट में भी बुल्गारिया के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो पोलैंड और क्रोशिया से ज़्यादा हैं। आप कंपेयर करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो देखिए, शेंगन में होना नहीं होना एक अलग बात है। आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए उस देश में जाना
जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो, अगर बात यूरोप की हो रही है तो। नंबर 2, आपको अर्निंग कितना होगा ये भी आप देखें कि मैं कमा कितना पाऊंगा। देखिए, अगर आप शेंगन कंट्री में भी जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले साल में आपको पीआर मिल जाएगा, राइट। वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है आपका, आपको एक फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है। और फिर जब बात हो रही है बुल्गारिया की या रोमानिया की, ये तो वे देश हैं फ्रेंड्स जो कि आने ही हैं शेंगन में हैं और ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। तो प्लीज़ आप जो है इन कंट्रीज़ के अंदर जो पोटेंशियल है उनको समझें, सही डेस्टिनेशन को चुनें। और एक और चीज़ अपने दिमाग में हमेशा आप बिठा लें, देखिए कंसल्टेंसी कोई भी हो, कंसल्टेंट आपका कोई भी हो, मान लीजिए चाहे वो ललित भदौरिया कॉन्ट्रामेंटर्स है या कोई और भी भारत के अंदर एक से एक महान एक से एक बढ़िया जेन्युइन काम करने वाले कंसल्टेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रजिस्टर्ड है, बहुत अच्छा काम करते हैं वे लोग। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग ये नहीं समझते हैं कि यूट्यूब पर बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं। देखिए क्यों नहीं है वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना काम है, उनके पास इतने सारे लोग हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि शायद उनको ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर आने के लिए। समझ आए आपको? और आप लोग जिनको फॉलो करते हैं उनमें से अधिकतर बस ब्लॉगर्स हैं, दे आर ट्रैवल ब्लॉगर्स माय फ्रेंड, राइट। उनको इन्स एंड आउट्स नहीं पता। दूसरा, अगर मान लो उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे भी दिया तो क्या वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है ये काम करने के लिए? क्या अगर आपका मैटर बिगड़ा तो क्या वो इंडियन एम्बेसी से बात करके आपकी कुछ हेल्प करा पाएंगे? क्या वो आपको आपको एक मेंटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे? क्या वो ऑथराइज नहीं है काम करने के लिए? आपको इन चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। आप लोग करते क्या है कि कोई भी ब्लॉगर ये बोल देता है अच्छा इस देश में वैकेंसी निकली है, फ्री में कोटा है, इस वेबसाइट पे जाके चेक करिए। दोस्त फ्री में कुछ होता है क्या, आप मुझे बताइए, राइट। और गवर्नमेंट फिर क्यों लाइसेंसेस दे रही है एजेंट्स को, क्यों कंसल्टेंसीज को लाइसेंस दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी इंडियन नेशनल अगर माइग्रेट करे तो वो जेन्युइनली रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू माइग्रेट करे, जिससे कि उनका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहे। आपको कोई भी समस्या आती है, देखिए अभी फ़िलहाल का ही एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यूक्रेन के अंदर कितने भारतीय छात्र थे जो पढ़ने के लिए गए थे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो काम करने के लिए गए होंगे। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कहाँ पे वॉर हो जाएगा, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कहाँ कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ जाएगी। टर्की कितना अच्छा देश है और अचानक से वहाँ पे कितना बड़ा ट्रेजेडी हुआ, राइट। कितने सारे लोग जो हैं उनकी जानें गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू माइग्रेट करते हैं, एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू माइग्रेट करते हैं, तो यकीन माने अगर आपको कभी भी कोई समस्या होती है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से हो, उस कंट्री में कोई अनवांटेड हैपनिंग हो जाती है, हर केस में आपको एक सपोर्ट मिलता है, राइट। और इसी बात को आपने समझना है। देखिए, आप अपने जब भी पेरेंट्स से बात करेंगे ना, तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। आप पैसे को मत देखिए, आप फ्री के चक्कर में ना भागें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही भारत का सबसे अच्छा कंसल्टेंट हूँ, वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। भारत में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन आप लोग डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ये एक अलग बात है। मैं फुल टाइम कोई ब्लॉगर नहीं हूँ और मैं जो भी ओपनिंग डाल रहा हूँ इनकी जिम्मेदारियाँ हम लोग लेते हैं। पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आप क्या सारे लेबर लॉस को फुलफिल कर रहे हैं, क्या ये माइग्रेशन आपका जनरली हो रहा है, आपको वहाँ जाकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और होती भी है कई बार थोड़ी बहुत दिक्कत, मान लीजिए किसी को अगर सैलरी में प्रॉब्लम आती है, हम आपके एम्प्लॉयर से बात करते हैं, लोकेशन सही नहीं है या आपने कंट्री चेंज करना है, इमरजेंसी लीव पर घर आना है, इस तरह की सर्विसेज आपको भारत का कोई रजिस्टर्ड एजेंट ही दे सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रॉपरली गाइडलाइन बनाई हुई है। प्रभु के आशीर्वाद से पिछले 10-15 सालों से जो है ना, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। हमारा भारत उभर रहा है, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपको भी ये महसूस होगा अगर आप जेन्युइनली माइग्रेट करेंगे। जब मैं बोलता हूँ जेन्युइनली माइग्रेट करेंगे, तो एक रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू माइग्रेट करेंगे, सही वीज़ा पर माइग्रेट करेंगे, जेन्युइन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तभी तो आपकी सर्विसेज मिलेंगी। फ्रेंड्स, कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। 6 महीने बाद चले जाएं, 1 साल बाद चले जाएं। आपका बजट कम है तो इंडिया में काम कर लें, हमारे देश में तो काम की कमी नहीं है। गल्फ देशों में काम कर लें, फिर वहाँ से माइग्रेट कर जाएं। लेकिन कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। आज के डेट में सभी कुछ डिजिटल है, ठीक है। आप एक देश से अगर डिपोर्ट होते हैं, कहीं पे गलत तरीके से माइग्रेट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तब आप पाएंगे कि आपका तो प्रोफाइल पहले ही से ख़राब हो रखा है। जैसे आप इंडिया में लोन लेते हैं और आपका सिविल ख़राब है तो आपको आगे लोन लेने में दिक्कतें होती हैं। आजकल सेम बात हो गया है माइग्रेशन के अंदर। अगर आपके पासपोर्ट पर बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, रिफ्यूज़ल्स हैं, या आप कहीं से डिपोर्टेड हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दुख देने वाला है, ठीक है।
तो कभी भी जो है एक्साइटमेंट में आके कभी भी शॉर्टकट लेना नहीं है आपको, ठीक है। आपने प्रॉपरली एक कहावत है अंग्रेजी में कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। एक अच्छा करियर बनता है ना, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक बनता है, ठीक है। सीढ़ी की तरह एक एक सीढ़ी करके आप ऊपर चढ़ते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों इसका। एक कंसल्टेंट बस आपको रास्ता दिखा सकता है, आपके वीज़ा का जेन्युइन है, आपका एम्प्लॉय जेन्युइन है, इन चीज़ों का जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन शॉर्टकट कोई भी नहीं है कामयाबी का। पूरी दुनिया भर में आपके लिए जगह है, ठीक है। आज की डेट में सब कुछ ग्लोबल हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट कर रही है, चाहे वो कंसल्टेंट्स हों चाहे कैंडिडेट्स हों, इतने सारे स्किल्स प्रोग्राम चल रहे हैं। आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, थोड़े से अवेयर हो जाएं और जेन्युइनली माइग्रेट करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हमारे और भी वैकेंसीज जो हैं पैरेलल चल रही हैं, आप उन पर भी एक नज़र मार लें। कोई भी आपके मन में क्वेरी हो तो आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो पहले तो क्लैरिफाई कर लें हमारी टीम से कि आप क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं, और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे से भी 1-to-1 बात कर सकते हैं गूगल मीट के ऊपर। आप ऑनलाइन अगर इंडिया में किसी और पार्ट में रह रहे हैं, अगर आप ऑफिस आ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर आप ऑफिस विजिट करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लें। अपॉइंटमेंट बुक इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आप इतनी दूर से चल के आते हैं, और अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ या आप आ गए और मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे ऑफिस आएँ तो मैं आपको इज्जत से समय दे पाऊँ, आपकी सभी बातों को सुन सकूँ और आपको जो सही एडवाइस है वो दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और आप इसका ध्यान रखेंगे और अपने करियर को जो है आराम से शेप देंगे और एक अच्छे कंट्री पर, अच्छी डेजिग्नेशन पर जेन्युइनली माइग्रेट करने का प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।